नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कैंडिस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास अपनी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस, ठीक है। और क्लास 10 की साइंस में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको पता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, यानी कि आरबीएससी बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। और उसमें मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन उस वीडियो में कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई कि उसमें जो है वो क्लियरिटी नहीं आ रहा सर, वीडियो जो है वो क्लियर दिख नहीं रहा। तो एक बार हम लोग उसको भी देखिए, रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये अपना चैप्टर है जिसमें अपने को एसिड बेस को कम्प्लीटली पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके अंदर आपको हेडिंग बताया था कि पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, या फिर मैं यूँ कहूँ कि भौतिक गुणों के आधार पर, ध्यान करिएगा, भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग अम्ल और क्षार को परिभाषित करेंगे। किसको? एसिड और बेस को, यानी कि अम्ल और क्षार को। आराम से देखिएगा, सबको समझ में आएगा आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे, यानी कि अम्ल और क्षार को डिफाइन करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अम्ल और क्षार में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, तो उसका आंसर जो है मैं दूं, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे कि अम्ल और क्षार का आपको अंतर बताना है। एक टेबल की फॉर्म में आप लोग ये अंतर बता के आइएगा। एक तरफ लिखिएगा अम्ल यानी कि एसिड, और दूसरी तरफ लिखिएगा आप क्या, क्षार यानी कि बेस, ठीक है। अम्ल यानी कि एसिड और बेस यानी कि क्या हो गया, क्षार हो गया। भौतिक गुणों के आधार पर एक या दो अंतर, तीन अंतर, चार अंतर आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि कैसे पहचानोगे आप अम्ल को और क्षार को फिजिकली, किस तरीके से आप इनको पहचान करोगे इनकी। तो हम लोग टेस्ट करके, किसी को भी हम लोग अगर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, टेस्ट करके। तो अम्ल को अगर आप टेस्ट करोगे या क्षार को अगर आप टेस्ट करोगे या बेस को अगर आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे, तो अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, ये खट्टे होते हैं। अम्ल जो है ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। याद करिएगा, खट्टे यानी कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स सोर इन टेस्ट। और बात करें हम लोग बेस की, तो बेस जो है यानी कि क्षार जो है ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, ये कड़वे, यानी कि बेस आर बिटर, बिटर इन टेस्ट, यानी कि क्षार जो है वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। आप पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, और यहाँ आप लिखोगे एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट आप कैसे पहचानोगे, तो सेकंड है एक लिटमस पेपर आता है। लिटमस एक पेपर आता है, और लिटमस जो पत्र है इसको अगर आप अम्ल वाले विलयन में लेकर के जाओगे या अम्ल के साथ रखोगे, उसको अम्ल वाले विलयन में लेकर के जाओगे, तो क्या होगा कि ये जो अम्ल है ये नीले लिटमस पत्र को, कौन से, नीले रंग का जो लिटमस पत्र है, नीले रंग के लिटमस पत्र को और लाल रंग में बदल देता है। नीले रंग को किस में बदल देता है, ये लाल रंग में। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लिटमस पत्र को जैसे ही अम्लीय विलयन में लेकर के जाओगे, अम्ल में लेकर के जाओगे, तो उसका जो नीला रंग है वो कैसा बन जाएगा, लाल बन जाएगा, ठीक है। तो आप पहचान लोगे कि ये विलयन कैसा है, आपका अम्लीय है। यानी कि आप लिटमस पत्र लेकर के गए किसमें, एक विलयन के अंदर। अच्छा, नीला लिटमस अगर लेके जाओगे और उसका कलर कैसा हो गया, लाल हो गया, तो आप क्या कहोगे कि जो सॉल्यूशन है या फिर जो आपका विलयन है वो क्या है, अम्ल है। वो विलयन या जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। यानी कि ब्लू कलर का जो आपका लिटमस पेपर है उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। कौन, एसिड्स टर्न और कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं।
अच्छा, इसके बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, क्षार का क्या होगा, एसिड वाले का जस्ट उल्टा। यानी कि इसमें आप लाल लिटमस पत्र लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे, लाल लिटमस पत्र अगर लेकर के जाओगे तो लाल लिटमस पत्र इसमें किस में बदल जाएगा, नीले रंग में बदल जाएगा। अगर लाल लिटमस पत्र किसी विलयन में ले जाने पर, सॉल्यूशन के अंदर डालने पर वो रेड कलर से किस में कन्वर्ट हो रहा हो, ब्लू कलर में, नीले कलर में अगर वो बदल रहा हो, तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक बिहेवियर का है, बेसिक नेचर का है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का है। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए कि रेड लिटमस पेपर को और बेस जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये आपकी 2 प्रॉपर्टी हो गई, एक तो आपका स्वाद के आधार पर, एक आप लिटमस पेपर के आधार पर। अब भाई फिजिकली प्रेक्षण कर रहे हो ना इसका, तो ये आपके हो जाएंगे अम्ल और क्षार। बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? तो ये हमने बात कर ली थी, कौन सी, लास्ट क्लास वाली बात, कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एसिड और बेस को आप लोग और भी कैसे पहचान सकते हो। तो कुछ पदार्थ होते हैं जो अम्ल को और क्षार को पहचानने में हमारे सहायक होते हैं, या हम ये कहें कि इंडिकेटर्स जिनको नाम दिया जाता है। क्या नाम देता है हम लोग उनको? सूचक बोलते हैं हम लोग उनको। सूचक यानी क्या हो जाता है, इंडिकेटर्स। सूचक यानी क्या हो जाता है, इंडिकेटर्स हो जाता है। सूचक यानी कि इंडिकेटर्स, वे तत्व, पदार्थ या यौगिक जो अम्ल और क्षार की क्या करते हैं, जांच करते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक यानी कि इंडिकेटर्स। एटम्स, मॉलिक्यूल और द सब्सटेंसेस दोज आर यूज्ड टू सेंस, ठीक है, द एसिड और बेसिक बिहेवियर, या एसिड और बेसिक बिहेवियर का मेजरमेंट करने के लिए, चेक करने के लिए किसको यूज करते हैं हम लोग, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। इंडिकेटर्स बताते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन आपका बेस है। अब इंडिकेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिकेटर्स जो है, अच्छा इसको मैं हटा दूं क्या, स्क्रीनशॉट में ले लीजिए इसका। भौतिक गुणों के आधार पर अगर आपका अम्ल और क्षार का 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट आपके सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। अच्छा, हटा दें फिर इसको। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इंडिकेटर्स की, सूचकों की बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। तो इंडिकेटर्स की अगर हम लोग बात करें, और इंडिकेटर्स के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिकेटर्स का एक क्वेश्चन जो है ये मोस्टली पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इंडिकेटर्स का। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम आपसे पूछ लेता है, या जो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है उनके नाम पूछ लेता है। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स किसको कहा जाता है, आपके सूचकों को कहा जाता है, जो अम्लों की और क्षारों की, एसिड का जो बेसिक बिहेवियर होता है उनको चेक करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सूचक, ठीक है, इंडिकेटर। तो सूचक जो होते हैं ये कितने प्रकार के हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो है प्राकृतिक, प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, और एक क्या हो गया, संश्लेषित। प्राकृतिक और संश्लेषित, नाम याद करो। इंडिकेटर्स यानी कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्राकृतिक और संश्लेषित, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स, और एक हो जाएगा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक। नेचुरल इंडिकेटर्स के अगर हम लोग एग्जांपलों की बात करें तो नेचुरल आपसे एग्जांपल ही पूछा जाता है, नाम ही पूछा जाता है, कभी इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, ध्यान रखना। प्राकृतिक यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले बेस सूचक, या जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं, और बेस सूचक जो मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन तो कभी पूछी नहीं जाती। प्राकृतिक सूचकों की अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक सूचकों के लिए आप किसको काम में ले सकते हो, एक तो है प्राकृतिक सूचक, पहले हम लोग सिंथेटिक देख लेते हैं एक बार। एक तो है आपका मेथिल ऑरेंज, सिंथेटिक की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, मेथिल ऑरेंज। इसका क्वेश्चन जो है मोस्टली टाइम कंपटीशन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। तो मेथिल ऑरेंज यानी कि आप बोलोगे इसको मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो पहला नाम आप क्या याद रख सकते हो, मिथाइल ऑरेंज इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरी बात हम लोग करें फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन, ठीक है।
फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन ये आपके कौन से हो गए? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए। प्राकृतिक इंडिकेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं आपके पास में? आप ले सकते हो लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी ये किसका काम करती है आपके लिए? ये काम करती है किसका? प्राकृतिक, यानी कि हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो लाल पत्ता गोभी इसका काम करती है। और आप ले सकते हो ओनियन। ओनियन यानी कि प्याज। प्याज जो है ये भी किसका काम करती है? प्याज किसका काम करेगी? प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स का काम करेगी। आप जो है और काम में लेना चाहो तो लौंग। लौंग भी किसका काम करती है? प्राकृतिक और सूचक का काम करती है। ठीक है, तो आप ये नाम प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स, और ये आपके हो जाएंगे क्या? सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि संश्लेषित सूचक। तो ये सूचकों की बात होगी। एक नंबर में क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से पूछा जाता है कि संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो मेथिल ऑरेंज फिनोल्फ्थेलिन, प्राकृतिक सूचकों के नाम लाल पत्ता गोभी और ओनियन यानी कि प्याज, और एक लौंग आप काम में ले सकते हो पाएगा नहीं हो पाएगा आपसे? तो इसका कंप्लीट करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने कंप्लीट कर लिया होगा प्राकृतिक और संश्लेषित सूचकों का। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, सूचकों से ही रिलेटेड है, वो आता है आपका गंधीय सूचक। अगर आपने नाम सुना हो, हिंदी मीडियम में उसको बोला जाता है क्या? गंधीय सूचक। ठीक है, हाँ, गंधीय सूचक यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का नाम भी आपने सुना होगा, गंधीय सूचक। ये क्या होते हैं? यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसको कहा जाता है? कि जिनकी वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनकी अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में, एसिडिक और जो बेसिक आपका सॉल्यूशंस होता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में उनकी स्मेल जो होती है, गंध जो होती है, ये चेंज हो जाती है। बदबू या जैसे कभी स्मेल देखिए ना, सूंघने पर स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। ऐसे पदार्थ या वे सूचक जिनकी अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में गंध परिवर्तित हो जाती है, स्मेल परिवर्तित हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके गंधीय सूचक कहलाते हैं, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स दूज स्मेल आर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम्स। यानी कि एसिडिक और बेसिक मीडियम्स में जिन इंडिकेटर्स का स्मेल चेंज हो जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि गंधीय सूचक। अच्छा, अब ये कौन कौन से होते हैं, इनके भी नाम बताइए। तो गंधीय सूचकों के नाम आपको बताते हैं। गंधीय सूचकों के नाम है आपके पास में, देखिए वनीला। नाम सुना है क्या? गंधीय सूचकों का एग्जांपल आपके पास में क्या हो गया? वनीला ले सकते हो, या फिर आप जो है प्राकृतिक नेचरों में से ही ले लीजिए। कौन? लौंग। लौंग भी किसका एग्जांपल है आपका? लौंग भी किसका एग्जांपल है? गंधीय सूचक का एग्जांपल है। और लेना चाहो तो क्या ले सकते हो आप? प्याज। ये जो है ये क्या है? सॉरी, प्याज नहीं है, प्याज नहीं, वनीला हो गया, लौंग हो गया। और आप लेना चाहो तो यानी यहां ले सकते हो आप क्या है? हल्दी। हल्दी भी आप काम में ले सकते हो। प्राकृतिक जो आपके सूचक है, प्राकृतिक सूचकों में एक और नाम आप ऐड कर लीजिएगा, हल्दी। वनीला हो गया, इसका लौंग प्याज हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये सब आप यहाँ पे काम में ले सकते हो। किसमें? गंधीय सूचकों में। तो गंधीय सूचक कौन कौन से हो गए आपके पास में? ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? तो इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट कर लिया? देखिए, एक नंबर में आपका अम्ल और क्षार का अंतर क्लियर कर लिया भौतिक गुणों के आधार पर। फिर अम्ल और क्षार की जांच करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ठीक है, सूचक कितने टाइप के होते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें भी एक गंधीय सूचक आ गया। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। वनीला और लौंग उसका आपके पास में एक एग्जांपल हो जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो मैं पिछले बार कह के गया था वीडियो में कि साइंटिस्ट के बेस पे एसिड और बेस को किस तरीके से अपने को डिफाइन करना है। 3 साइंटिस्ट हम लोग मेनली पढ़ेंगे। साइंटिस्ट के नाम आपको जो है इंपॉर्टेंटली याद रखना है। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? अरेनियस, अम्ल और क्षार की अरेनियस परिकल्पना। सेकंड है आपका अम्ल और क्षार के लिए ब्रोंस्टेड-लोरी परिकल्पना। और थर्ड है लुईस परिकल्पना। तो तीनों हम लोग डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको कंप्लीट करिएगा।
ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप देखते रहिए कैंडिस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना स्टार्ट कर दो। साइंस का पूरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।